24 तीर्थंकर भगवंतों में भगवान महावीर स्वामी, जिनके एक नहीं 5-5 नाम संसार में ख्याति को प्राप्त हुए हैं। सौधर्मेंद्र ने तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक किया। उनके दाएं अंगुष्ठ पर सिंह का एक चिन्ह देख करके उनका वर्धमान नाम उस चिन्ह के माध्यम से रखा। कल हमने यहाँ पर देखा कि एक मदोन्मत्त हाथी को उन्होंने अपने वश में करते हुए वीर नाम को प्राप्त कर लिया। 2 मुनिराज जो आकाश मार्ग से जा रहे थे, जिनके मन में तत्व के प्रति संदेह था, और उस पालने में झूलते हुए तीर्थंकर प्रभु को मात्र देखने मात्र से उनका सारा संशय दूर हो गया। इसलिए उनका नाम सन्मति इस संसार में प्रसिद्ध हुआ। इन 3 नामों का वृतांत अब तक हमने जाना है। अभी भी 2 नाम ऐसे हैं जिनका वृतांत बाकी है। आइए जुड़ते हैं मंच से और चलते हैं, क्योंकि जैसे ही तीर्थंकर प्रभु अब कुमार अवस्था को प्राप्त हुए हैं और कुमार अवस्था के प्राप्त होने के पश्चात अब अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर कार्य उनके द्वारा होते हैं। आइए जुड़ते हैं मंच से और आगे के दृश्य के लिए हमारे इस मंच के कलाकार भाई सौरभ जी, साथ में संगीत की मधुर धुनिया भाई राम कुमार जी और हमारे सभी सहयोगी विद्वानों के साथ में आइए बढ़ाते हैं। पूज्य आचार्य भगवान चुनील सागर जी गुरुदेव, जिनका मंगल आशीष हम सभी को प्राप्त हो रहा है। पूज्य उपाध्याय श्री संघस्थ विराजमान सभी मुनिवृंद और समस्त संघ का मंगल आशीर्वाद हम सभी के साथ है। चलिए चलते हैं। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले आदिनाथ भगवान की जय जय। आप सभी ऐसे विराजमान हैं जैसे मौन दिला दिया हो आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैशाली में खाली जन्मोत्सव के समय ही खुशियां थी। अपने चेहरे पर मंद मंद मुस्कान लाइए और इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए अपने हाथों को आकाश की ऊंचाई की ओर ले जाइए। मेरे साथ जय घोष लगाइए। बोले श्री श्री खचराट मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, श्री श्री खचराट महावीर भगवान की, राष्ट्र संत तपोनिधि चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय हो। कुंडलपुर का राज दरबार लग चुका है। ऐसे राज दरबार में महाराजा राजा सिद्धार्थ विराजमान है, महारानी त्रिशला विराजमान है, देवराज इंद्र स्वयं समस्त क्रियाओं को संपादित करने के लिए अपनी सची इंद्राणी के साथ चेहरे पर मंद मंद मुस्कान के साथ अष्ट देवियों के साथ कुंडलपुर के राज प्रांगण में पधार चुके। लेकिन हम और आप इंतजार कर रहे हैं ऐसे राजकुमार का, राजकुमार वर्धमान का इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार वर्धमान का आगमन राज दरबार में हो तो क्या हम उनके सम्मान में खड़े नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। मेरे एक आदेश पर देखो सभी लोग खड़े हो गए और हाथों को आकाश की ऊंचाई सम्मान के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा देवराज इंद्र उनके कक्ष तक पहुंचे, युवराज वर्धमान की सची इंद्राणी पहुंचे। आप अष्ट देवियों के साथ गीत नृत्य के साथ युवराज वर्धमान को लेकर आएंगे। आइएगा एक बार हम ऐसे कुंडलपुर नगरी के उस प्रांगण को और भी शोभायमान करते हैं। गीत के साथ जो बैठे हैं, अपनी कुर्सी आपकी है, कुर्सी के आगे भी खड़े रह सकते हैं, कुर्सी कोई नहीं ले जाएगा। हाँ, और निवेदन है बीच में आना जाना किसी प्रकार का ना रखें। पारस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव टेलीकास्ट प्रारंभ हो चुका है। आइएगा सुरमधुर गीत के साथ आदरणीय राम कुमार जी। जिनके मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को
बस तेरा दर्श चाहिए। बस तेरा दर्श चाहिए। हमें तेरे दास चरणों के पास ही रखेंगे जिंदगी भर। हमें तेरे दास चरणों के पास ही रहेंगे जिंदगी भर। हमें तेरे दास चरणों के पास ही रखेंगे जिंदगी भर। सारी 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 सार में पाया मैंने दो मैनों को प्रभु तेरा दर्श चाहिए। देखो देखो मैं देख रहा युवराज का आदमी तेरे दास चरणों के पास ही रहेंगे जिंदगी भर। तेरे दास चरणों के पास ही रहेंगे जिंदगी भर। तेरे दास चरणों के पास रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार बस तेरा दर्श चाहिए। बस तेरा दर्श चाहिए। चरणों के पास ही रहेंगे जिंदगी भर। तेरे दास चरणों के पास ही रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार में पाया मैंने दो मैनों को प्रभु तेरा दर्श चाहिए। बस तेरा दर्श चाहिए। बस तेरा दर्श चाहिए। चरणों के पास ही रहेंगे जिंदगी भर। तेरे दास चरणों के पास ही रहेंगे जिंदगी भर। सारी संसार का सार में पाया मेरे को मैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। आ गए महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य सुरेश बाबा जी महाराज की। महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य सुरेश बाबा जी महाराज की। चरणों के पास तेरे दास चरणों के पास ही रहेंगे जिंदगी भर। तेरे दास चरणों के पास ही रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार में पाया मैंने दो मैनों को प्रभु तेरा दर्श चाहिए। और बस तेरा दर्श चाहिए। बस तेरा दर्श चाहिए। बोले श्री श्री गजनाथ महावीर भगवान की। सभी पात्र अपने अपने आसन सिंहासन पर विराजमान हों। अष्ट देवियां जिस क्रम में अभी विराजमान थी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइएगा, सभी महानुभावों ने वंदन किया, अभिनंदन किया।
महाराजा ने राजा सिद्धार्थ के लाडले पुत्र राजपुत्र वर्धमान का अभिवादन किया। सभी निहार रहे युवराज को, देख रहे युवराज को। आइएगा इस मंच का आगाज करें एक मंगल गीत के साथ आगाज करते हैं अष्ट देवियों के द्वारा एक मंगल गीत। अपने स्थान से खड़ी हो जाती है अष्ट देवियां। किस प्रकार से अष्टदिक कुमारिकाएं नित्य प्रतिदिन राज प्रांगण की शोभा को बढ़ाती हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमागणे मंगलम कुंज कुंदाधो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जय जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम्। आया पंछी कल्याण को मंगलकारी है। आया पंछी कल्याण को मंगलकारी है। यहाँ आए श्री भगवान पर उपकारी है। यहाँ आए श्री भगवान पर उपकारी है। गर्भ जन्म तप ज्ञान का उत्सव आत्म के कल्याण का उत्सव आत्म के कल्याण का उत्सव आत्म के कल्याण का उत्सव और मनाए मोक्ष कल्याण महिमा भारी है। और मनाए मोक्ष कल्याण महिमा भारी। आया पंछी कल्याण महान जगहितकारी है। आया पंछी कल्याण महान जगहितकारी है। यहाँ आए श्री भगवान पर उपकारी है। यहाँ आए श्री भगवान पर उपकारी है। आया पंछी कल्याण महान मंगलकारी है। आया पंछी कल्याण महान मंगलकारी है। तालियां बजाने में कोई जीएसटी है? मंगलगान के साथ, मंगलाचरण के साथ देवियों ने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण के साथ आज के इस मंच की शोभा को बढ़ाया। अब हम आपको जोड़कर चलेंगे
कि उस सभा में विराजमान युवराज वर्धमान से कुछ चर्चा होती है। महाराजा विराजा सिद्धार्थ अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, राजागण विराजमान हैं। ऐसे देव राजेंद्र की सभा में धनाधिपति धनपति कुबेर जी पधार रहे हैं, आसन ग्रहण कर रहे हैं। ईशान इंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, सानत इंद्र विराजमान है, महेंद्र इंद्र विराजमान है। अब देखिए ईशान इंद्र अपने स्थान से खड़े होते हैं, किस प्रकार से वह चर्चा कर रहे। हे स्वर्गाधिपति, इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? ईशान देव, सांसारिक दैहिक सुंदरता की बात करें या अंतर्गत की सुंदरता की, तो आज वर्तमान में कुंडलपुर नगर के महाराजा सिद्धार्थ व महादेवी त्रिशला के पुत्र राजकुमार वर्तमान सबसे सुंदर हैं। हे स्वर्गाधिपति, इस संसार में सबसे धनवान कौन है? हे धनपति, इस संसार में सबसे वैभवशाली एक ही मनुष्य है। चाहे भाई वैभव भौतिक वैभव का हो या शाश्वत आत्म सुख की इच्छा रखने वाला कोई है तो वह कुंडलपुर राजकुमार वर्धमान है। हे देवराज, इस संसार में सबसे ज्ञानी कौन, जो 3 ज्ञान का धारी है? हे देव, जिन्होंने 16 कारण भावनाओं व 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया, ऐसे एक दर्थ उन्हें जन्म से मति श्रुत व अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। वह महाज्ञानी है और वह है राजकुमार वर्धमान, जो भविष्य में अंतिम 24वें तीर्थंकर होंगे। हे देवराज, इस संसार में अनंत बल धारण करने वाला कौन है, हमें बताएं। हे इंद्र, इस संसार में वर्तमान में भरत क्षेत्र के, जम्बू द्वीप के, विदेश देश के, कुंडलपुर ग्राम के महाराज के पुत्र राजकुमार वर्धमान सर्वशक्तिमान हैं। यह अतुल अनंत बल के धारी हैं। सच में, सच में वर्तमान तो अति श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। क्या इतने बलशाली है? हाँ, वर्तमान अति बलशाली है। देवराज, इस संसार में निर्भय पुरुष कौन है? हे संगम देव, इस संसार में निर्भय वही है जो गुणवान व अनंत शक्ति का धारी होता है। वह पुरुष महाभयंकर रूपी राक्षम सर्प तथा महाभयंकर उपसर्गों के होने पर भी अपना साहस व पराक्रम नहीं खोता है। ऐसे वर्तमान काल में राजकुमार वर्धमान निर्भय हैं, निर्भय हैं, निर्भय हैं। ठीक है स्वामी, हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि राजकुमार वर्धमान सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। हे मित्रों, काधर पक्षधर जलधर, आओ हम सभी क्रीड़ा करें। चलो आओ।
सर्प, राजकुमार को पकड़ो, राजकुमार को लेकर आओ, राजकुमार को लेकर आओ। अरे राजकुमार आओ, अरे राजकुमार इधर आओ, अरे राजकुमार, अरे राजकुमार, अरे राजकुमार, राजकुमार इधर आओ। आप उस वृक्ष पर मत चलो, मत चलो, उसमें देखो कितना भयंकर सर्प है। मित्र, क्या आपको अपने प्राण प्यारे नहीं? आप इस वृक्ष से नीचे कूद जाओ, आपको हम झेल लेंगे। यदि आप शीघ्रता नहीं करेंगे तो सर्प आपको ग्रास बना लेगा। अधीर ना हो मित्र। राघव, मैं उतरता हूं, किंतु स्थान छोड़कर भागूंगा नहीं। यह तो एक युग का 8 क्षणों वाला सांसारिक काल है, लेकिन जो 8 कर्म रूपी काल अनादिकाल से हमें दसते चले आ रहे, मैं उन्हें भी भगाऊंगा। उसके साथ निर्भीक होकर मैं क्रीड़ाएं करूंगा। अरे राजकुमार, अपने आप को बचाओ। अरे राजकुमार, और वह कालियानाग का रूप बदलकर अपने दिव्य रूप में प्रकट होता है और स्वर्ण कलश से जल की धारा से कुमार वर्धमान का अभिषेक करता है और कहता है, प्रणाम, मैं संगम देव, मैं जान गया, पहचान गया। हे कुमार, आपकी प्रशंसा जितनी स्वर्गों में होती है, आपके लक्षण व अनंत बल रूप धन ऐश्वर्य व ज्ञान आदि का साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ। आप सच में महावीर हैं, महावीर हैं, साउंड महावीर हैं, साउंड महावीर हैं। मैंने आपकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। प्रणाम, मैं अब संगम देव जाता हूं, जाता हूं। हाँ हाँ ठीक है मित्र, ठीक है। लेकिन कितने सुंदर बाल रूप, इस युग के अंतिम तीर्थंकर बाल क्रीड़ा करेंगे। मेरा मन स्वर्ग जाने का नहीं हो रहा। क्यों ना मैं बाल रूप बनाकर भाभी तीर्थंकर के साथ खेल खेल कर अपनी देह पर्याय को धन्य कर लूं। हाँ, यही सही रहेगा। मैं उन्हें अपने हाथी की पीठ पर बैठाकर बाल क्रीड़ा खेलूंगा। आओ राजकुमार, हम बाल क्रीड़ा खेलेंगे। आओ। जंगल बीच में चलते चलते, जंगल बीच में चलते चलते देखो बाबा हुए बड़े। जंगल बीच में चलते चलते, जंगल बीच में चलते चलते देखो बाबा हुए बड़े। जंगल बीच में चलते चलते, जंगल बीच में चलते चलते देखो बाबा हुए बड़े। जंगल बीच में चलते चलते। आओ राजकुमार, देखो कितने हरे भरे वृक्ष हैं। हमारा यह उपवन मन को शांति प्रदान करता है। आओ, अब राजमहलों में चलने का समय हो गया। एक गीत के साथ हम चलते हैं राजमहलों में। चलो चलिए महलों को मिलकर, चलो चलिए, चलो चलिए महलों को मिलकर, चलो चलिए।
पंडित जी साहब। देखिए, अभी आपने देखा कि तीर्थंकर प्रभु जिनका महावीर नाम संगम नाम के देव के विशाल नाग रूप बना करके उनको डराने का, भय करने का प्रयास करते हुए जब तीर्थंकर प्रभु रंच मात्र भी चलायमान नहीं हुए, तब उस देव ने आकर के प्रभु को नमस्कार करते हुए उनके लिए महावीर नाम दिया। धीरे धीरे तीर्थंकर प्रभु वही अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चूंकि सभी तीर्थंकर भगवंतों का यही नियोग हुआ करता है कि वह पहले युवराज पद को धारण करते हैं, तत्पश्चात राज्य की व्यवस्था को भी स्वयं संचालित करते हैं। वर्तमान में वाष्यपूज्य मल्लीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पारसनाथ जी और अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी, ऐसे 5 तीर्थंकर भगवंतों ने इस मार्ग का अनुसरण नहीं किया। प्राय करके जब पंचकल्याणक होते हैं तो आदिनाथ भगवान की विधि नायक और उनके विधि पूर्वक संपूर्ण क्रियाएं हुआ करती हैं, और उसमें हम यहां पर 32 मुकुटबद्ध राजाओं का आगमन, मंडलेश्वर राजाओं का आगमन, भरत बाहुबली को राज्य सौंपना, ब्राह्मणी सुंदरी की शिक्षा, 80 आदि 60 कार्य में ऐसे बहुत सारे वृतांतों को इस मंच से देखा करते हैं। लेकिन ये पंच कल्याणक चुके भगवान महावीर स्वामी विधि नायक और उन्हीं के नाम से ये संपूर्ण क्रियाएं चल रही हैं। भगवान महावीर स्वामी ने किसी भी प्रकार के राज्य आदि संचालन के कार्यभार को नहीं लिया। उन्होंने अपना अमुक यौवन अवस्था के मध्य में राज्य की ओर ना मोड़ करके वैराग्य की ओर मोड़ने का निश्चित किया, पर चूंकि माता पिता की मात्र इकलौती संतान तीर्थंकर प्रभु हुआ करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिता सिद्धार्थ के राजा होते हुए उस राज्य के युवराज बनने का गौरव जरूर प्राप्त किया। आइए इस युवराज पद की स्थापना के लिए 18 महाजनपदें मंडल उस समय जो स्थापित थे, उनके राजा महाराजा यहाँ पर आएंगे। इस युवराज पद स्थापना के अवसर पर जो भी महानुभाव इस अवसर पर यहाँ पर राजा बनकर के बैठना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। मात्र 5100 रुपये की राशि उसके लिए निर्धारित है। अपना नाम लिखवा करके पीछे ड्रेसिंग रूम में जाकर के और राजाओं की वेशभूषा पहन करके आकर के सभा में विराजमान हो सकते हैं। मात्र आगे से नाम ले लीजिए जी, जल्दी से मुझे नाम चाहिए। 18 जनपदों में से हमारे पास कितने हैं अभी आरक्षित? 3-4 हैं, 4 आरक्षित हैं। एक नाम दीदी का, आइएगा। कमेटी से निवेदन है मुकुटमाला की व्यवस्था करें। मंच पर आते जाओ। हाँ, मंच पे आते जाओ। आप जो भी आना चाहते हैं आ जाएं और नाम लिखवा दें अपना। मंच पर आते साथ में जाइए। एक और नाम जोड़े से आ रहे हैं ना? हाँ, एक जोड़ा मतलब 2 नाम कहलाएंगे, है ना, क्योंकि आप 2 राज्य के राजा कहलाएंगे। हाँ, आ जाइएगा श्रीमान जी। और दीदी आप यहीं रुकना 1 मिनट। कोई भैया लोग नाम लिखते जाइए, एक बार मैं घोषणा कर दूंगा। वो लिखते जाएंगे। आप तो जाने दो, जाने दो, है ना? हाँ, यहाँ पे चलते जाएं। जिस तरफ माता जी बैठती हैं उस तरफ से आपको पीछे की तरफ जाना है, ड्रेस रूम में। और भी आ जाए जिनको भी। जी, आ जाओ माताएं बहनें, कोई भी। हाँ, पहुंचते जाइए भैया लोग। देखो, हम अपने घर के राजा तो हैं, अपनी गली के राजा हैं, अपने मोहल्ले के राजा हैं, कॉलोनी के राजा हैं, लेकिन आज यहाँ पर कुंडलपुर के राजमहलों में राजशाही वस्त्र पहनकर उस क्रिया से शामिल होना है जो आपने आज तक किसी पंचकल्याणक में नहीं देखी होगी। महावीर भगवान के पंचकल्याणक पंडित साहब होते हैं क्या? ज्यादा बहुत कम होते हैं। और यहाँ पर जितने लोग विराजमान हैं उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कभी महावीर भगवान का पंचकल्याणक। वर्तमान का प्रसंग है जो आपको इस मंच से मंचित किया जा रहा, और उस मंचन से आपको हम आपके सौभाग्य के जरिए मात्र 5100 रुपये की राशि में मैं आपको जोड़ने वाला हूं।
पहुंचते जाए, पीछे जो आ रहे हैं पीछे पहुंचे ड्रेसिंग रूम में जी। और वहां पहुंच करके बहने, भैया, दादाजी, चाचा जी, फूफा जी, मौसा जी, जी चलिए, जब तक सभी राजे महाराजे यहाँ पर आएंगे तब तक सभी को विदित है कि तीर्थंकर प्रभु के जीवन काल के प्रत्येक कार्य को देवराज सौधर्मेंद्र और उनका परिकर ही संपादित करता है। आज भी यहाँ पर देवराज सौधर्मेंद्र उपस्थित होंगे और युवराज पद स्थापना वो अपने हाथों से यहाँ पर करेंगे। जी। आमंत्रित करें उनको। सावधान, होशियार, खबरदार, खबरदार। देवराजेंद्र अपनी सचिन रानी के साथ, सचिन रानी के साथ, सचिन रानी के साथ, सचिन रानी के साथ कोंडालपुर के राज दरबार में युवराज पद हेतु, युवराज पद हेतु, युवराज पद हेतु समस्त क्रियाओं के लिए संपादित करने पधार रहे हैं। स्वागत है, तालियों के साथ अभिनंदन। जितने भी राजा महाराजा हैं वो रैंप से आएंगे बैठ लेकर के, इससे थोड़ा सा रैंप की व्यवस्था को व्यवस्थित कर लें और जो भी ड्रेस पहन करके राजा महाराजा आ जाएं उनको सामने भेज दें। सभी अष्ट देवी ध्वजारोहण के पास पहुंचे, अष्ट देवी, और जितने राजा तैयार होंगे उनको पीछे की तरफ से निकाल के सामने पहुंचाना, मंच से नहीं आएंगे। हाँ, ध्वजारोहण के पास। जी पंडित साहब। अभी 5 राजाओं में जिनका नाम आया है, सीए सचिन जैन, मोहित जैन, दीपक जैन, अंकुर जैन गुना, भागचंद जैन, मैना पाटनी जी, यह नाम आए हैं। तालियों में जाके अनुमोदना। अग्रिम क्रिया भूमिका आदरणीय भ्रष्टाचार मनोज जी शास्त्री साहिबगढ़। हमारे यहाँ पर आगम में 4 प्रकार के अभिषेकों का उल्लेख है, जिसमें कल हमने पांडुशिला पर तीर्थंकर प्रभु का जन्माभिषेक किया। द्वितीय अभिषेक राज्य अभिषेक हुआ करता है, लेकिन तीर्थंकर प्रभु वर्धमान ने उस राज्य को स्वीकार नहीं किया, इसलिए यहाँ पर राज्याभिषेक में का आगम में कहीं उल्लेख नहीं मिला कि राज्याभिषेक उनका हुआ। मात्र एकमात्र युवराज थे, इसलिए मात्र युवराज पद की स्थापना यहाँ पर सौधर्मेंद्र पुष्प लेकर के ओम हरिमा इति युवराज पद स्थापनाय प्रथमोपरि दिव्या परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम सद्जाताय, ओम रजाताय, ओम गोविंद्राय, ओम विद्यार्थिजाताय, ओम नैमिनाथाय, ओम परमजाताय, ओम परमरताय, ओम अनुपमाय, शिवभ्रम सत्प्रमस्थानं भवतु, अमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिवर्णं भवतु। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अनुमोदना करें, मंगल ध्वनियों के साथ हमें। इस प्रकार अब तीर्थंकर प्रभु युवराज पद को यहाँ पर सुशोभित कर रहे हैं। जब बोलिए युवराज वर्धमान की जय हो।
घड़ियां आई रे, पावन घड़ियां आई रे। पावन घड़ियां आई रे, पावन घड़ियां आई रे, पावन घड़ियां आई रे, पावन घड़ियां आई रे। और इस प्रकार से सभी राजाओं को सामने भेजें। बैठ की सामग्री पहुंच रहे, तैयार हो रहे। और इस प्रकार से युवराज पद पर स्थापित होकर के वर्धमान स्वामी अपने इस तीर्थंकर पर्याय में, जो कि चरम देह को धारण करने वाले थे, मात्र 72 वर्ष की आयु जिनके इस अंतिम पर्याय में हुई है, ऐसे वे वर्धमान स्वामी दिनों दिन अपने वय अवस्था में आगे बढ़ते रहे और अनेक चिंतवन के क्षण उनके जीवन में प्रवाहित होते हुए अग्रसर होते हैं। जीवन के जब 30 वर्ष की उम्र जिनकी हुई और उस 30 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार से इतर जिस शक्ति के उद्धार के लिए उन्होंने यह भू वसुधा पर जन्म लिया है, स्वयं का भी जहां पर कल्याण करना है और इस संसार में पतित आत्माओं के उद्धार के लिए जिन्होंने जन्म लिया है, वो तीर्थंकर प्रभु दिन और रात अपने आत्मचिंतन में निमग्न रहने लगे। विचार करते हैं कि संसार और उस संसार के भोग आदि का स्वरूप क्या है, क्योंकि जब तक संसार शरीर आदि के बारे में चिंतन ना हो तब तक इस संसार के दुख आदि से नहीं बचा जा सकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि निरंतर ही संसार और संसार के जो दुख हैं उनके बारे में चिंतन करना चाहिए, ताकि इस संसार से इतर मोक्ष की ओर यह जीव अग्रसर हो सके। आइए यहां पर आप लोग बता दें, इंतजार है उन राजाओं का जो कि इस अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए थे। थोड़ी शीघ्रता करें और अब रैंप पर नहीं, सामने यहीं से लेकर के आएंगे, क्योंकि समय को बचत करते हुए चलना है जी। वैशाली में पंच कल्याणक हो, देखा था एक सपना। वैशाली में पंच कल्याणक हो, देखा था एक सपना। आराधना हो सेतों की, अनुपम हो एक रचना। वो देखो हर्षाया आया, हर्षाया वो देखो हर्षाया नगर अपना। देखो हर्षाया आया, हर्षाया वो देखो हर्षाया नगर अपना। वैशाली में पंच कल्याणक हो, देखा था एक सपना। वैशाली में पंच कल्याणक हो, देखा था एक सपना। आराधना हो सेतों की, अनुपम हो एक रचना। वो देखो हर्षाया आया, हर्षाया वो देखो हर्षाया नगर अपना। देखो हर्षाया आया,
दर्शाया, वो देखो दर्शाया नगर अपना। जितने भी राजा महाराजा ने, जिन्होंने राजा बने हैं, जो राजा बने हैं, वो सामने पहुंच जाएं। एक सुनो पंडित साहब भाई, कुछ कह जो रहे हैं। आ चुके हैं उनसे भेंट जब तक दिलाएं, आ जाएंगे जी, इसे। सब सौरभ जल्दी करो भाई। पंडित साहब क्या कह रहे हैं? जो आ चुके हैं, जो आ चुके हैं राजा महाराजा, उनसे भेंट जी, कराएंगे और जी, जो आते जाएंगे उनसे जी भी कराएंगे। जी जी पंडित साहब। आइएगा किस प्रकार से कुंडलपुर नगर के ऐसे राज प्रांगण में यमराज महावीर विराजमान हैं। ऐसे 18 जनपदों के महाराजा एवं महारानियां पधार रहे हैं। कैसे हम स्वागत करेंगे? सावधान, सावधान, होशियार, खबरदार। बजरंग महासंघ जनपद के महाराजा चेतक, पांचाल महाजनपद के महाराजा दुर्गरथ, गांधार महाजनपद के महाराजा नामजीत, बस महाजनपद के महाराजा सतानी एक साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। अखियां भूल रही है सोना, अखियां भूल रही है सोना, अखियां भूल रही है सोना। आया पंच कल्याण के सलूना, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। मन छूट गया, छूट गया, छूट गया, अखियां भूल रही है सोना। आइए, महाराजा चेतक का स्वागत है। आइए, महाराजा दुर्गरथ का स्वागत है। आइए, महाराज नामजीत का स्वागत है। आइए, स्वागत है। आइए महारानी जी, स्वागत है। बात तो शोभा बढ़ा दी आपने आके कुंडलपुर की। हाय 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 हाय, स्वागत है। हे महाराज, मेरी ये भेंट स्वीकार कीजिए। आज हम आपके राज दरबार में पधार कर धन्य हुए। हे महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं राजा वज्रजंग आपको प्रणाम करता हूं। हे महाराज, युवराज, मैं पांचाल देश की महारानी आपको प्रणाम करती हूँ। महाराज, मैं राजा चेतक आपको प्रणाम करता हूँ। आइए आपकी मेरी भेंट स्वीकार करें महाराज। तालियां बजा बहुत सकते शुभ। हैं। आप पांचाल नरेश लग रहे हैं। आइए। और तभी महाराज क्या कह रहे? एक और। हे महाराज, मैं शताधिक महाराज आपको प्रणाम करता हूँ। यह कृपया यह भेंट स्वीकार कीजिए। ये महाराज आप अकेले आए महारानी के साथ? नहीं, महारानी साथ है। ओहो हो, महारानी के साथ आए, स्वागत है, भेंट दीजिए। आइए, आपने भेंट आइए। स्थापित रखें और अपना स्थान ग्रहण काली करिए। काली घटाएं छाई, घटाएं छाई, सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। काली काली घटाएं छाई, घटाएं छाई, सावन को साथ ले आई, साथ ले आई। ओ महाराजा से मिलन बज उठी सरगम, महाराजा से मिलन बज उठी सरगम। मन झूम गया, झूम गया, झूम गया, कि भूल नहीं है सोना। सावधान हो
अस्मक महाजनपद के महाराजा ब्रह्मदत्त, अंग महाजनपद के महाराजा रविवान, कौशल महाजनपद के महाराजा प्रजनजित राज दरबार में पधार रहे हैं। आइए राजा जी। मन आज खुशी में गाए, खुशी में गाए, जिया लहर लहर लहराए, लहराए। आइए राजा जी, स्वागत है। आइए आपकी भेंट स्थापित करें और अपना। हे महाराज, मैं राजा दैदीवान आपको प्रणाम करता हूँ। ये भेंट स्वीकार करें आइए महाराज। आइए महाराज, बराजिए। हे युवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं राजा ब्रह्मदत्त, मेरी भेंट कृपया स्वीकार करें। आइए, स्वीकार है। हे महाराज, मैं रामचित महारानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। आइए, आप सभी के बैठने का स्थान मैं बता देता हूँ। इधर आइए, इधर। जब जब आप जैसे राजा महाराजा पधारते हैं, कुंडलपुर की शोभा बढ़ जाती है। चिंता नहीं करना, सब कुछ यहाँ पर बना है। हाँ, गला ठीक नहीं है, औकाली तैयार करवा देंगे। सावधान! कौशल महाजनपद के महाराजा प्रसेंद्र, सूरसेन महाजनपद के राजा महाराज अवंतिक पुत्र धर्म ध्वजा फहरा रहे हैं और कुंडलपुर की नगरी में पधार रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत। चलो एक बार चलो, राज दरबार चलो, भक्ति करते हुए सब तैयार चलो, एक साथ आओ। चलो एक बार चलो, राज दरबार चलो, सब तैयार चलो। आइए आइए, स्वागत है। प्रभु भक्ति में कितनी पावन है ये, कितनी पावन है वैशाली की जमीन, वैशाली की जमीन। चलो एक बार चलो, राज दरबार चलो, आ गए राजा गए। सब तैयार चलो। कहाँ से आए राजा जी? हे महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए महाराज। मैं सूरसेन जनपद का महाराज हूँ। आज मेरा गला ठीक नहीं है। मेरा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, यहाँ पे मम्मम बम बम सब व्यवस्था है। आपके साथ कौन आई हैं? पूरे परिवार के साथ आए हैं। मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ। अच्छा, राजा जी का परिवार होता है। आइए आइए, स्वागत है, भेंट दीजिए। आइए राजा जी। राजा जी, आप तो बड़े अच्छे खाते पीते घर के लग रहे, कहाँ से आए? मैं कौशल महाजनपद से आया हूँ। बहुत सुंदर राजा जी, क्या लाए हो? अनार। अनार? मतलब आपके यहाँ अनार पैदा होते? हाँ। अच्छा, दो तीन गाड़ी हमारे यहाँ भी भिजवा देना। बीघों में फैले हैं, बगीचे भिजवा देंगे। बगीचा नहीं भिजवाना, बगीचा ही लो पूरा का। दो चार अनार ना, अनार भिजवाने, अनार। हाँ, तो दो चार अनार को क्या करो, पूरा अनार को बगीचा ले लो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आपके साथ आइए, को आइए। है, बड़ी हंस रही मुस्कुरा रही हैं, को है? हे देवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। आइए, आपकी भेंट स्वीकार है। मैं सेब लेकर आई हूँ। आइए आइए। युवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं युवंती पुत्र की माँ हूँ।
बहुत सुंदर, आइए, आपका भी स्वागत है। आओ, आप सभी को बैठने के लिए मैं भवन बता दूं। आपको 12वीं मंजिल पर पहुंचना है। हाँ, आइए राजा जी, आपको 24वीं मंजिल पे पहुंचना है। लिफ्ट नहीं लगी हमारे राजमहल में, पैदल चलना पड़ेगा। आपका गला ठीक नहीं था, आओ मैं आपको मुलैठी के बगीचे में मिलवा देता हूँ। कितनी पावन है वैशाली की जमीन, वैशाली की जमीन। चलो एक बार चलो, राज दरबार चलो, सबसे तैयार चलो, चलो एक बार चलो, राज दरबार चलो। किस प्रकार से कुंडलपुर के युवराज के लिए अनेकों जनपदों की महाराजा एवं महारानियों ने भेंट दी। सभा कुंडलपुर की चल ही रही थी, सभा अपनी कुंडलपुर की चल ही रही थी। कैमरामैन थोड़ा संगीतकार भैया को दिखता नहीं है, संगीतकार भैया का आई कांटेक्ट का सामने पहुंच जाए। हाँ, उस तरफ चले जाओ। कैमरा मैनों को भी लगता है कि पूरी सभा में यही ऐसे हैं जिनका कोई स्थान नहीं है। नहीं, इधर जाते हैं तो उधर जाओ, उधर जाते हैं तो इधर जाओ। नहीं, इनका कोई प्लेटफॉर्म फिक्स नहीं है पंडित जी। एक तो वैशाली का वैभव ही इतना है। हाँ, भारत के जितने भी प्रतिष्ठित चैनल हैं वो सारे के सारे इस वैशाली में उपलब्ध है। करें भी तो करें क्या, एक दिन गणना कर रहा था तो 15 कैमरे और यहाँ चल रहे हैं। अब उनकी तो ड्यूटी है भाई उस कार्य को, और उनका ध्येय बहुत अच्छा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो ये भगवान महावीर स्वामी के पंचकल्याण का यहाँ पर कार्य चल रहा है वो जन जन तक पहुँचे, और जहाँ जहाँ जिस टेलीविजन पर ये चैनल प्रसारित हो रहे हैं घर बैठे लोग इस पंचकल्याण का आनंद ले सकें, इसलिए वो इस सद्भावना के साथ पूरा रिकॉर्डेड कर रहे हैं। पर आपको लगता है कि यह व्यवधान है, यह व्यवधान नहीं है, दूसरों के लिए जो है ये भी परेशान होकर के ये सारा कार्य कर रहे हैं। एक बार सभी चैनल वाले भाइयों के लिए भी तालियां बजा करके उन्हें अनुमोदना करें। आइए, और इस प्रकार से उन तीर्थंकर प्रभु का समय व्यतीत होते हुए जब 30 वर्ष की अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया, 30 वर्ष की उस अवस्था को प्राप्त होते ही एक दिन अचानक स्वयं ही आत्मचिंतन करते हुए ऐसा विचार करने लगे, हे आत्मन, इस चारित्र मोह कर्म के क्षयोपशम से अपने पूर्व के करोड़ों जन्मों का जो संसार है उसको व्यतीत किया है, और अनेक प्रकार की घटनाएं अब उनके स्मरण में आने लगी। किस प्रकार से पूर्व भावों में इस संसार के अनेक दुखों को मैंने सहन किया है, ऐसा विचार करते हुए वे तीर्थंकर प्रभु विचार करते हैं, इस मोह रूपी महान शत्रु का सर्वनाश करने के लिए रत्नत्रय का तप ही श्रेयस्कर है। चारित्र के अभाव में मेरा इतने दिन का समय व्यर्थ ही व्यतीत हो गया, जो अब तक प्राप्त नहीं हो सका। पूर्व काल में वृषभा आदि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनकी आयु बहुत अधिक थी, इसलिए वे सब कुछ कर वैराग्य को प्राप्त हुए थे। पर हम शरीर के थोड़े सी आयु वाले मनुष्य इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। वे नेमिनाथ आदि तीर्थंकर धन्य हैं जिन्होंने अपने जीवन की अवधि थोड़ी सी समझ करके अल्प आयु में ही मोक्ष के उद्देश्य से तपोवन की ओर प्रस्थान किया था। अतः संसार हित करने वाले अल्प आयु वाले व्यक्तियों को एक क्षण भी संयम के बिना व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे वे तीर्थंकर प्रभु विचार करने लगे, इस 84 के चक्र के भ्रमण करते हुए अनंत काल व्यतीत हो गया। कितनी बार स्वर्ग गया, अनेक बार निर्ग्रंथ अवस्था का अतीन्द्रिय सुख होगा, वह स्वर्ग में जाकर के फिर असंयमी बना। यह मनुष्य भाव पाकर विषयों में मोहित होकर के विवाह आदि के बंधनों में बंधा,
राज्य सुख को भोगा, अनेक प्रकार के राग रंग की लीनताएं होगी। संसार में ऐसे विचरण करते हुए ना जाने कितने भाव आज तक मैंने व्यतीत ही व्यर्थ में गवा दिए। हे आत्मन, ये मनुष्य भाव ही इस संसार से पार कराने में समर्थ है। अब इस संसार में रमकर और अधिक समय ना खो करके मुझे अपने आत्मा के कल्याण के निमित्त आगे अग्रसर होना चाहिए। ऐसा विचार करते करते वे तीर्थंकर प्रभु अनित्य असरण संसार एकत्व आदि उन 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। आत्मचिंतन का अब समय आया। हाथ जोड़ लो सभी लोग पंडाल में जितने विराजमान हैं। आत्मचिंतन का अब समय आया। आत्मचिंतन का अब समय आया। पाके नरतन को खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का अब समय आया। लोकांतरिक देवों के विमानों में पाके नरतन को खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का अब समय आया। अब तो पर्याय को बिखरना है। अब तो पर्याय को बिखरना है। फिर भी भोगों पे मन क्यों ललचाया। फिर भी भोगों पे मन क्यों ललचाया। पाके नरतन को खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का अब समय आया। जैसे ही प्रभु 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं तब लोकांतिक देवों का आगमन हो रहा है। ऐसे वैराग्य की अनुमोदना कर रहे हैं। लोकांतिक देव दोनों हाथों को जोड़कर एक पंक्ति में इस कुंदरपुर नगरी की राज दरबार में पधार रहे हैं। संसार की असारता तालियां। दुखों की है अपारता। उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वत। संसार की असारता दुखों की है अपारता। उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वत। संसार की असारता पुकारते हैं आपको मुक्तिपुरी के रास्ते। पुकारते हैं आपको मुक्तिपुरी के रास्ते। संसार के क्षणिक ये सुख नदी प्रभु के वास्ते। संसार की असारता दुखों की है अपारता। उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शाश्वत। संसार की असारता
पंचम स्वर्ग के ब्रह्मर्षि कहे जाने वाले भी लोकांतिक देव जो अपना नियोग पूरा करने के लिए आज तीर्थंकर प्रभु के इस वैराग्य उत्पत्ति के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यद्यपि तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणकों में चारों ही निकाय के देवों का आगमन होता है, लेकिन पंचम स्वर्ग के इन लोकांतिक देवों का नियोग एकमात्र तत्व चिंतन का है। और आज जब तीर्थंकर प्रभु वैराग्य को प्राप्त हुए हैं, उस अवसर पर उन महामना तीर्थंकर प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए उपस्थित हुए हैं और वो अपने अपने शब्दों से तीर्थंकर प्रभु के उस वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। हे भगवान, ये चरित्र प्रवण संसार स्वरूप को आपने नश्वर समझकर एक विरिक्त रूप धारण किया है। वह महान स्तुत्य है। इस संसार का हर पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है। आप अपनी दीक्षा शीघ्र ले लीजिए। हे मोक्ष मार्ग प्रवर्तक, आप संसार बंधन से मुक्ति के लिए दिगंबर मुद्रा ही परम आवश्यक है, जिसे आपने प्रदान करा है। आपकी जय हो। हे तीर्थंकर, आपको लोकांतिक देव से नमन। हे भगवान, आपने संसार में लोकातिशायी पुण्य पद पाया है। तीर्थंकर जैसे अद्भुत पुण्य के महात्म्य को प्रकट किया है। इतना वैभवंत होने के बाद भी आप राज्य लिप्सा को छोड़कर विभूति और संपत्ति को ठुकरा रहे हो। धन्य हो आप जिनवर। आप लोग भी चाहें तो अनुमोदना में तालियां बजा सकते हैं। यह तीर्थंकर प्रभु का अनुमोदन वह लोकांतिक देव कर रहे हैं। हे भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। मुझे अपने अवधि नेत्र से ज्ञात हुआ है कि आप संसार के मोह माया को छोड़कर दीक्षा ले रहे हैं। अति सुंदर विषय, अति सुंदर थॉट है आपके। आपके विचार उत्तम है। मुझे आपकी जय हो। हे भगवान, आज का ये दिन कितना सुहावना है। आज की ये घड़ी कितनी मंगल रूप है। सारी जनता हर्ष से उमड़ रही है। आपके वैराग्य भाव को देख हृदय पुलकित हो रहा है। आपका ये वैराग्य लेने का विचार अति सुंदर है। आपके वैराग्य लेने से भव्य जीवों का कल्याण होगा। अतः अविलंब दीक्षा ग्रहण करें। हे महाभाग्य, आपने इस सांसारिक शरीर को छोड़कर जो वैराग्य का रास्ता अपनाना चाहा, वह बहुत ही अच्छा है। आपके लिए बहुत बहुत अनुमोदना। हे प्रभु, आपका जीवन महान है, आपकी आत्मा महान है। आप इस संसार की आशाओं को तोड़ रहे हैं। आप सदा के लिए अमर होने जा रहे हैं। आपने इस संसार की आशाओं को, तृष्णाओं को तोड़ने का निर्णय लिया। आप स्तुत्य हैं। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, इस संसार में बहुत सारे पदार्थ नुकसानदायक हैं, अतः उन सबको त्यागना ही बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जय हो। जोरदार तालियां। एक विशेषता बता दूं पंडित जी साहब, मैंने अनेकों नेक पंचकला कर लिए बंधुओं। राम कुमार जी भी विराजमान हैं, अनेकों नेक पंचकलक कर लिया। आदरणीय पंडित जी साहब विराजमान हैं, प्रतिष्ठाचार्य जी, मनोज जी, उन्होंने भी अनेकों नेक पंचकलक कर लिए। लेकिन आज तक के पंचकल्लड़क में आठों लोकांतिक देवों ने कंठस्थ डायलॉग अभी तक कहीं नहीं बोले। ये मेरा चैलेंज है। आचार्य भगवान हमारे बात दोहरा जाए, खड़े होकर के भगवान ऐसी करुणा पद से सुनने को अमृत वाणी, आ बैठे घर घर से ओ करुणा के सागर,
बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की जय हो। ओ करुणा के सागर, ओ करुणा के सागर, ऐसी करुणा बरसे सुन दे तो अमृत वाणी, आवै धर धर से ओ करुणा के सागर। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। अपने स्थान से हाथ जोड़ करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करेंगे। बोलिए नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। और पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष हम सभी को प्राप्त हुआ। आइए पुनः जहां आप जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में फिर से स्थित हो जाएं। मन की बगिया महकाई गुरु वचनों से। लोकांतिक देव आ जाए एक बार सामने दोनों तरफ। और इस प्रकार से लोकांतिक देवों ने तीर्थंकर प्रभु के उस महावैराग्य की यहाँ पर अनुमोदना की और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं तीर्थंकर प्रभु की। प्रभु आपकी अनुपम परिणति दीक्षा का जो किया विचार, जगत जनों को भी मंगलमय नमन करें हम बारंबार। भव भोगों को नश्वर जाना, शुद्धतम जाना सुख का, मोह शत्रु का नाश करोगे प्रगटाए सुख अपरंपार। पहले से ही प्रभुवर तुमने मिथ्यातम का किया विनाश। हे दीक्षा ग्राहक बैरागी चरित्र मोह को करो परास्त्र। रत्नत्रय आभूषण धारो जंगल में यह मंगलकार। रागी जन को यह अति दुष्कर किंतु आपको है स्वीकार। 12 तप 10 धर्म धार कर सहो परि सह भी 22। इंद्रिय जय करके दिग्विजयी सुख बांझग हो हे जगदीश। इंद्रिय और प्राणी संयम पालन करते हो आदरणीय। शुक्ल ध्यान में कर्मोंदन को नष्ट करोगे अनुकरणी। हे योगी तुम धन्य धन्य हो प्रकट करोगे केवल ज्ञान। जग को मुक्ति मार्ग बताओ हे त्रिभुवन के गुरु महान। और इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए तीर्थंकर प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना की। पुष्प लेकर के आगे आ जाएं। बुद्ध्वा स्वस्व नियोग्य न तपः कल्याणक मूर्जितम लोकांतिकाय देवेंद्र आजगमो कृत संस्तवा इति वैराग्य अनुमोदनार्थम प्रिय पुष्पांजलिम क्षिपामि। और पुनः जिस स्थान से पधारे थे अपने अपने स्थान के लिए वह प्रस्थान कर जाते हैं। और जैसे ही इधर लोकांतिक देवों का पुनः प्रस्थान हुआ और उधर चतुर्णिकाय देव दीक्षा पालकी लेकर के चतुर्निकाय देव यहाँ दीक्षा पालकी लेकर के उपस्थित हो जाती हैं। उधर जैसे ही तीर्थंकर प्रभु को वैराग्य हुआ तुरंत सौधर्मेंद्र तीर्थंकर प्रभु के दीक्षाभिषेक के लिए उद्यत हो जाता है और तीर्थंकर प्रभु के सम्मुख उपस्थित हुए। इधर देखिएगा अष्टकुमारिकाएं श्री समुद्र का पावन जल लेकर के दीक्षाभिषेक के विधि के लिए पवित्र जल लेकर के आ रही है। दीक्षाभिषेक की वह पावन घड़ी आई। अष्ट देवियां क्षीर सागर का जल उन कलशों के ऊपर एक दीपक जलता हुआ अज्ञान तिमिर को दूर करता हुआ गीत के साथ क्या क्षीर सागर से जल भरना देखो अष्ट देवियां आई।
देखो अष्ट देवियां आई, क्षीर सागर से जल भर लाई, देखो अष्ट देवियां आई, ओ देखो अष्ट देवियां आई, देखो अष्ट देवियां आई। क्षीर सागर से जल भर लाई, देखो अष्ट देवियां आई, क्षीर सागर से जल भर लाई, देखो अष्ट देवियां आई। द्वार सजने लगे तोरण बंधने लगे, द्वार सजने लगे तोरण बंधने लगे, कैसी पावन घड़ियां आई, क्षीर सागर से जल भर आई, कैसी पावन घड़ियां आई, क्षीर सागर से जल भर आई। और इस प्रकार से क्षीर सागर पवित्र जल यहाँ पर अष्ट कुमारिकाएं तीर्थंकर प्रभु के दीक्षाभिषेक के लिए लेकर के आती हैं। लीजिए और सुचिनाथ हम जल शुद्ध लाए। जी चलेगा पंडित साहब, हो गया गीत के द्वारा। ओ गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है, और ये सभी श्रोमणी आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की। गुरुदेव का सितारा, गुरुदेव का सितारा जग में चमक रहा है, जग में चमक रहा है, तेरी साधना से गुरुवर, तेरी साधना से गुरुवर, भाव तो चमक रहा है, भाव तो चमक। ओम महिम श्री अर्हं तीर्थंकर प्रतिकृति विष्णुपन पीठे तिष्ठ तिष्ठ इति प्रतिमा स्थापनं करोमि। दीक्षोदमम मोक्ष सुखैक सक्तम यमश्नपनं सक्र सर्वैसे सक्रः समेत सद्य पर्या विभूत्य तम स्नापया अष्ट शतैश कुंभया। और इस प्रकार से क्षीरोदधि का पवित्र जल लेकर के और तीर्थंकर प्रभु का दीक्षा भी से उठाइए अपने दोनों हाथ। ओम जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृति मां दीक्षाभिषेकं करोमि। आप लोग साइड में हैं, सभी लोग आप लोग साइड में रहिए। श्रवणावसाने दिव्यारागेण यमालिलेपै कर्पूर काल गुरु कुमकुमाट श्री चंदनालय समाल विंगम गंधलेप कर्पूर मंगाया केसर चंदन सब बन भाया अंगराग लेपन तन कीना देवराज त्यू जग यशलीला। ओम ह्रीं सहज सौगंध बंधु रागस्य इति गंधलेपनम करोमि स्वाहा। वैशाली में छा गई खुशियाँ, वैशाली में छा गई खुशियाँ, नाच रही है महलों में सखियाँ, नाच रही है महलों में सखियाँ। ओम
हरिम श्रीमंतम तीतंग प्रतिकृतिम शुद्धोदकेन कृष्णपयामि स्वाहा। थाली हटाओ ये। और इधर तीर्थंकर प्रभु का दीक्षा भी से किया। देव पुनीत वस्त्र आभरण जो कि स्वर्गों से एक दिव्य विमान के द्वारा यहाँ पर आए हैं। देवराज स्वधर्मेंद्र कहाँ है व्यवस्था? है ना व्यवस्था? है सामने, सामने है वस्त्राभरण स्वर्ग से आए, देवराज प्रभु तन पहराए, प्रभु तन ऐसी शोभा पाए, शशि दिन कर आगे शरमाए। विभूषयामास जगत्त्रयस्य विभूषणं दिव्य विभूषणाद्यय पुरंद्रोयं भगवज्जनेन्द्रणं स एव देवो स्वर्ग से विश्वाभूषण साधारण दिखाओ सबको सौधर्मन जी, स्वर्गों से आपने मंगाए हैं वस्त्र। ओहो हो, रत्नों की माला, देखो राज मुकुट, सब कुछ स्वर्गों से आ रहा है। तालियां बजा दीजिए ऐसे देवराज इंद्र के द्वारा जो व्यवस्था स्वर्गों से की गई। और आकाश मार्ग में विमान को इशारा करते हैं चला जाएगा। बजेगा 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 बजेगा, मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा। हवा पूरब से आई, हवा पूरब से आई, सुनो बहनों और भाई, सुनो बहनों और भाई, ओ कैसी घड़ियां सुगंधी आई रे, घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, बजेगा बजेगा बजेगा, मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा, मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा। ओ हवा पूरब से आई, हवा पूरब से आई, सुनो बहनों और भाई, सुनो बहनों और भाई, ओ कैसी घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां नगर में ढोल बजेगा बजेगा बजेगा, बजेगा बजेगा बजेगा, मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा, मेरा साज सजेगा सजेगा सजेगा। हवा पूरब से आई, हवा पूरब से आई, सुनो बहनों और भाई, सुनो बहनों और भाई, ओ कैसी घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां सुहानी आई रे, घड़ियां
देखो, दीक्षा के पूर्व दीक्षाभिषेक, ऐसे युवराज को सजाया जा रहा, दुलारा जा रहा, सची इंद्राणी श्रृंगार कर रही। किसका किसका? प्रभु महावीर का दीक्षा के पूर्व श्रृंगार हो रहा। क्या लाया के अनुपम के साथ वस्त्राभरण विभूषयामी स्वाहा। इस प्रकार स्वधर्मेंद्र ने तीर्थंकर प्रभु को दिव्य या वस्त्र आभूषण पहनाए। 7 बार प्रतिमा का स्पर्शन करेंगे। ओम श्री वर्धमानाय दिव्य मंत्र संयुक्त पुष्पै जिनराज बिंबम निशेष विघ्न प्रतिघातनार्थम सप्तैव वारान् दिवासयामि। सभी लोग हाथ जोड़ लो। ओम नमो भगवतो बड्डमानसरसस्य जस चक्रम जलम तम गच्छै आयासं पायलम लोयारम भूयायरम जैव विवादे वरुणांगणे व तम्बणे व मोहिनी व सव्यजीव सत्तारम अपराजितो भवतु मे रख रखे स्वाहा। पुष्प लीजिए अपने हाथों में। पुष्प लीजिए। सुदुर्गमनम मुक्ति परम त्रलोकी सारम सुखावोदिवन्यम साध्यम सदा प्रभो साधयतु प्रभस्ततीर्थम करत्वं विजयेश्वय देवै आत्यंतिके दुःख निवृत्ति वच्चैरनन्तमात्मोत्थ सुखम च यत्र ताम दुर्लभां मुक्तिपुरी प्रयाते पंथ समस्ते जनात भूयात् यस्समुपादे परिहार सिद्धि चैतन्ये मात्रानुभव प्रवद्ये प्रतीक्षणं सा मनसो विशुद्धिरा मुक्तिलाभाति विवर्धतां ते भूयस्तैर्यहि मुक्तिरक्षीर वसं प्रयाते प्रणयन देवं सम्यक्त मुख्याष्टगुणोस्ते मे भवन्तु ते विमुखा प्रसन्नः। जिन्हें प्रभु द्रोदाद्वासांग प्रबोधि स्वामोघ शास्त्रे त्रिवस्ति दर्शां कासाय नाम्न्यं द्वस्ति जयति भूयास्ते भूयो जिन कर्म शत्रौ मुमुक्ष भगवो यासय दीक्षादिदस्ते क्षमा मया रक्षते जीवलोका आपेक्षमाणा भवदीय लक्ष्मी मुपासितां त्वामुचितो दिच्वाचार्ये गुप्तं गुप्तत्रयं तज्जनतौ तन्मूलं सर्वं तवन्तो धर्मं धर्मः कर्मानुरति प्रतिघातं ददतो समयदस्तु भव्यमर्षदमेस्तास्ता देवानुपेक्षान् यक्ष्या पदस्ति प्रेस्ता भीक्षण भीक्षण रक्षं दस्तस्तु मर्दादिभुदादिदार्ति सपदि भवतु ते मोक्ष लक्ष्मी विवाह। ओम इति तप कल्याणक स्थापनार्थम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। गाड़ी नंबर 6117 जहाँ कहीं खड़ी है वहाँ महीतलायात जिनेश बिंब संकावहादि ब्रह्मणे प्रभाट्या जिनेन या श्री शिविकादिरूढ़ दिव्यास्त्र साक्षादि अवस्तु सैवे और दिव्य शिविका स्थापना शिविकायाम दिव्य परिपुष्पांजलि छिपा में पालकी के ऊपर पुष्पांजलि करें। और यहाँ पर तीर्थंकर प्रभु जैसे ही दीक्षानुमुख होते हैं, धनपति कुबेर यहाँ पर महादान किया करता है और उस किमिक्षिक दान के माध्यम से संपूर्ण जगत को उनकी इच्छा अनुसार समस्त प्रकार के दान आदि की व्यवस्था करता है। आज इस प्रकार से तीर्थंकर प्रभु जैसे ही दीक्षानुमुख होकर के पालकी में आरूढ़ होने लगते हैं कि इधर माँ त्रिशला अपने स्थान से उठ करके किस प्रकार से अपने लाल से यहाँ पर संवाद करती हैं। युवराज राज सिंहासन पर विराजमान है। यही संसार, यह मोह, इन बंधनों से अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार संसार में आते हैं और चले जाते हैं। हे पिताश्री, हे मां,
अपने संसार से, इन बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं। इन 8 कर्मों का नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त करना चाहता हूं। ना मेरे लाल, ना मेरे लाल, ऐसा मत बोलो। अपने पिता को छोड़कर चला जाएगा मेरा पुत्र। क्या एक पिता की तरफ जी भरकर देखेगा भी नहीं मेरा पुत्र? हे मेरे लाल, मैंने तुम्हें 9 माह अपने गर्भ में मुझे इन राजपाट का त्याग करना होगा। मैं सब कुछ त्याग रहा हूं मां। ना जा मेरे लाल, नहीं जाओ मेरे लाल, नहीं जाओ मेरे लाल, नहीं जाओ मेरे लाल, नहीं जाओ। सौगंध तुम्हें मेरी है, सौगंध तुम्हें मेरी, हमें इतना ना तरसाओ मेरे लाल, नहीं जाओ मेरे लाल, नहीं जाओ। मेरे पुत्र, एक पिता की बिना आज्ञा के कैसे राजपाट छोड़ सकते हो तुम? क्या हमें छोड़ के चले जाओगे? हमें अकेले कर जाओगे? मेरे राजपुत्र, नाजों से तुझे पाना, पलकों की छाया में इतना में दुलार किया, तुझको तेरी माता ने, रो रो के बुलाऊं तुझे, रो रो के बुलाऊं तुझे, हमें इतना ना तरसाओ मेरे लाल, नहीं जाओ मेरे लाल, ठहर जाओ मेरे पुत्र, मेरे लाल, नहीं जाओ मेरे लाल, नहीं जाओ। इनके बाद माँ के गले लग जा कि माँ को जी भर कर देखेगा भी नहीं मेरा लाल। माँ, 4 पाई के पैरों को तो व्यक्ति बांध सकता है, लेकिन इन 2 पैरों को बांधना असंभव है। अब दोबारा किसी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता माँ। इस संसार बंधन से, इस संसार को त्याग कर आत्म कल्याण कर रहा हूं माँ। आशीर्वाद दो माँ। पिता, आशीर्वाद दो। मेरे तन से, मेरे तन से निकल रहे प्राण, रुक जा रुक जा रुक जा मेरे लाल, रुक जा मेरे तन से, मेरे तन से निकल रहे प्राण, रुक जा रुक जा रुक जा मेरे लाल, रुक जा रुक जा रुक जा मेरे लाल, रुक जा। आंचल से लगा के तुझे जी भर के तो रो अपने इन आंसुओं से तेरे पैरों को धो मैं, माता मैं तुम्हारी हूँ,
कोई देखो जाला। माता मैं तुम्हारी हूँ, मेरी गोद सजा जाओ, मेरा नहीं जाओ, मेरे लाल ठहर जाओ, रुक जा मेरे लाल, रुक जा। मेरे तन से मेरे तन से निकल रहे प्राण, रुक जा रुक जा रुक जा मेरे लाल, रुक जा रुक जा रुक जा मेरे लाल, रुक जा। मेरे तन से निकल रहे प्राण, रुक जा रुक जा रुक जा मेरे लाल, रुक। बाकी सभी एक साइड में हो जाए 2 मिनट के लिए, बाकी सभी इंद्र माता पिता को रहने दें पालकी के पास। बस सभी लोग अपने स्थान पर पहुंचे, माता पिता को मात्र वहां रहने दें, सभी लोग अपने स्थान पर पहुंचे। रुक जा मेरे लाल, रुक जा। मेरे तन से निकल रहे प्राण, रुक जा रुक जा रुक जा मेरे लाल, रुक जा रुक जा रुक जा मेरे लाल, रुक जा। हे मेरे पुत्र, एक पिता अंतिम बार प्रार्थना कर रहा है, कुछ समय कुंडलपुर में और ठहर जाते। हे मेरे लाल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मेरे तन से निकलते हैं प्राण, रुक जा रुक जा रुक जा मेरे लाल, रुक जा रुक जा रुक जा मेरे लाल, रुक। और इस प्रकार से तीर्थंकर प्रभु उस दीक्षा पालकी में सवार हुए। अप्रच्छय बंदो न चित्त वहेच्छ, संबोध पितृन सकुटुंब लोकान, पौरस्तथान्त पुरमाशुयाने विनिर्मितं वास्तविकादि रूपे समारोहे प्रतिपन्न मूर्ते। अंदर प्रतिमाओं के ऊपर पुष्पांजलि करें। ओम ह्रीं अर्हम अत्रैवान्यासां प्रतिमानोपरि पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं अर्हम श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवन्ः शिविकायां तिष्ठ तिष्ठति स्वाहा। और जैसे ही प्रभु उस दीक्षा पालकी में सवार हुए, चतुर्णकाय देव जो सभी इस दृश्य को अपने नेत्रों से अपलक निहार रहे थे, उनको ये पूर्ण विश्वास था कि अब तक गर्भ में आने से 6 महीने पूर्व से ही हमने अपना नियोग पूर्ण किया है। जब जब जहां जहां तीर्थंकर प्रभु के कभी भी कोई भी घटनाक्रम हुआ है, प्रत्येक समय हमने उस घटनाक्रम में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त किया है। आज भी तीर्थंकर प्रभु जब इस दीक्षा पालकी में विराजमान हुए हैं, तो ये अवसर इस पालकी को उठाने का हम सभी को प्राप्त होगा। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ में वह देवगण उस पालकी के समीप पहुंचते हैं और देव पालकी को उठाने के लिए उद्यत होते हैं। आइए पूज्य मुनिराज और आरिका संघ मंचस्थ विराजमान हो रहे, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए जो लोग पीछे खड़े हुए हैं। और जैसे ही सभी देवगढ़ पहुंच जाएं, सौधर्मादि इंद्र ईशान्य, अच्छा इधर राजाओं की टोली है। जैसे ही पालकी उठाने के लिए उद्यत हुए देवगण कि इधर से समस्त राजे महाराजे जो ये देख रहे थे दृश्य, वो भी आगे बढ़ करके और उन इंद्रों को रोक दिया कि ये पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। नहीं नहीं, देव ही उठाएंगे, पालकी देव उठाएंगे। देवों में संयम नहीं है, आप नहीं उठाएंगे। गुरुजी से पूछ लीजिए, आप गुरुजी की आज्ञा होगी वही कार्य करेंगे। अरे सारे कल्याणक हमने किए हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान। अब हम सारे कल्याणक करें तो हम भी उठाएंगे।
आप वैभवशाली हैं, आप सुखी संपन्न हैं, लेकिन आप में संयम नहीं है। आप गुरुजी की आज्ञा लेवें तो ही आप ये कार्य करें। अरे राजन, आप सही कहते हैं, हम सब कर सकते हैं लेकिन संयम नहीं ले सकते। संयम तो सिर्फ मनुष्य पर्याय से ही लिया जाता है। सही कहा आपने राजन। आइए हम सभी गुरुदेव की शरण में चलते हैं। जैसा गुरुदेव आज्ञा करेंगे, आदेश करेंगे, हमें देखिए ऐसे तो ये राजे महाराजे भी लगते हैं सब ज्ञानी पुरुष हैं, क्योंकि स्वयं ही सारा निष्कर्ष उन्होंने यहाँ पर बोल रहे हैं। लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति हो कि जहाँ पर सारे ज्ञानी पुरुष आपस में अपना अपना विषमवाद बढ़ाने को उद्यत हो, उस समय हमारे सुप्रीम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव सुनील सागर जी मध्यस्थ हमारे विराजमान हैं। उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूज्य गुरुओं से प्रार्थना करते हैं कि ये जो विसंवाद यहाँ पर हुआ है, इसका समाधान क्या हो, कृपया अपने वचनों से हम सभी को। गुरुदेव, हमने जन कल्याणक बनाया, घर कल्याणक बनाया, पालकी तो हम देव ही उठाएंगे, आप बाकी आदेश करें। हाथ जोड़ लीजिए अपने दोनों और थोड़ा सा ऐसे आ जाइए इधर से, है ना, इधर आ जाओ, थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाए, सामने से रास्ता छोड़िए थोड़ा सा। बैठ जाओ सभी लोग अपने स्थान बैठ जाइए। हेबं प्रणमिय शिरसा जिण्वर्वसहे पुणो पुणो समणे परिवज्जदु सामन्नम् इच्छति यदि दुःख परिमोक्षम् आपिच्छ बन्धुभग्गम् विमोचितो गुरुकलत्पुत्तेहिम् आसिज्जनानदंसन् चरित्रतो वीर्यायारम्। सौभाग्यशालियों, तीर्थेश्वर वर्धमान महावीर स्वामी का तृतीय कल्याणक मनाने के लिए हम सब उपस्थित हैं। जहाँ वैशाली में इतने प्रबुद्ध लोग हैं जिन्हें पता है कि संयम कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, जहाँ देवता आकर के खुद कह देते कि बात तो सही है भाई, संयम आप लोग ही ले सकते हैं, और जहाँ कार्यक्रम हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो लेकिन मंडप फिर भी भरा रहता है, ऐसे लोगों को ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इतना तो सुनिश्चित समझो
जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर लियो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो आओ जम मुख बीच में। इस संयम के बिना जिन राज भी नहीं सींचे हैं। जिनेंद्र होने वाले हैं, तीर्थंकर हो रहे हैं, वे भी बिना संयम के तीर्थंकर नहीं हुए। जब आप ऐसी बातें सुनते हैं कि हाथी पर बैठे बैठे मोक्ष हो गया, झाड़ू लगाते लगाते मोक्ष हो गया, आईना देखते देखते मोक्ष हो गया, गालियां सुनते सुनते मोक्ष हो गया, उसका भावार्थ समझना, उसका भावार्थ समझना कि उस तरह की प्रवृत्ति करते हुए किसी जीव ने तत्व ज्ञान समझा, सर्वसंग त्याग किया, तब त्याग करने के बाद अंतर्मूर्त में ही मोक्ष हो गया। भरत जी को बोले कपड़े उतारते उतारते मोक्ष हो गया। अगर कपड़े उतारते उतारते मोक्ष हो गया तो आप लोग भी तो कितने बार कपड़े उतारते हो? पहले जमाने में तो एक बार या दो बार ही उतारते थे, और अब पिछले एक पंचकल्याणक में गए, मालूम पड़ा कि देवता लोग ब्यूटी पार्लर गए हैं। हमने देवताओं को समझा कि भाई इंसान की भाषा नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, मुनि महाराज की बात तो समझ लो। बात उनने समझ ली। सुंदर दिखने का लोगों को बहुत शौक है और 4-6 बार भी कपड़े बदल लें, तो कपड़े बदलते बदलते अगर मोक्ष हो जाता तो आप लोगों में से शायद यहाँ कोई भी हाजिर नहीं होता। कितने बार कपड़े बदलते? कपड़े बदलने से, कपड़े उतारने से मोक्ष नहीं होता है। कपड़ों के साथ साथ जब लफड़े उतरते हैं तब जाके मोक्ष होता है। वस्त्र त्याग अति आवश्यक है, अनिवार्य है। कुंद कुंद जैसे वरिष्ठतम आचार्य घोषणा करते हैं, नबी सिजई भट्ट धरो, जिन सासने जय भी होई ठहरो, नगो भी मुख मग्गो शेषा या मग गया सब। वो चैलेंज करते हैं कि दुनिया में आज तक कोई सवस्त्र सिद्ध नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि कोई ध्यान में बैठे हो पांडव मुनिराज और उनके ऊपर कोई हार मुकुट पहना जाए, कपड़ा डाल जाए, उनने स्वीकार नहीं किया है। वो उपसर्ग वाली दशा में भले केवल ज्ञान पाले, मोक्ष पाले, लेकिन सवस्त्र लोग कोई भी सिद्ध नहीं हुए। नबी सिद्धि बद्ध धरो। हे सौधर्मेंद्र, सत्य वचन है आपके। सौधर्मेंद्र ऐसे कहते हैं कि भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति अगर किसी के पास होती है तो इस लोक में एकमात्र अधिकारी है सौधर्मेंद्र। भक्ति की शक्ति से संपन्न है। तीर्थंकर के गर्भ से लेकर के जन्म और जन्म से लेकर के तप और तप और केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक तक निरंतर वह प्रभु की भक्ति में समर्पित रहता है। महावीर स्वामी के केवल ज्ञान होने के बाद जैसे अनेक ब्राह्मण विद्वान आ गए थे ना, ऐसे और पंडित जी लोग आते जा रहे हैं। और जैसे उनने दीक्षा लेकर के भगवान की वाणी को झीला था, अपन भी आशा करो इनमें से भी कोई निकल पड़े। सौभाग्यशालियों, नबी सिद्धि बद्ध धरो, जिन सासने जय भी होई ठहरो। तीर्थंकर गोत्र, तीर्थंकर नाम प्रकृति को लेके आने वाला जीव क्यों ना हो, ज्ञानी वह भी बिना दिगंबरत्व के सिद्ध नहीं होता। दिगंबरत्व प्रतीक है कि बाहर से सब कुछ त्याग हुआ है और भीतर से भी सब कुछ त्याग हुआ है। जो ज्ञानी अपने केसलॉन्च करते हैं, केसलॉन्च जानते हैं आप लोग? जो केसलॉन्च करते हैं वो कितने निष्प्रही
स्वावलंबी साधक होंगे। केस तो काटे जा सकते हैं जरा सी कैंची से भी, इतना भयंकर परिचय क्यों सहन करते हैं? एक एक बाल निकालने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ये मुनियों का तप है, मुनियों का स्वावलंबन है, मुनियों का स्व का परीक्षण है, सहन करने की कितनी क्षमता है, प्रैक्टिकल है। और जब वो वेद विज्ञान के बल पर जीते हैं तो केस लॉन्च यूं करते चले जाते हैं, देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मुनियों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। ये संयम का मार्ग तीर्थंकरों का मार्ग है। अभी आप सुन रहे थे, कलाकार कह रहे थे कि पहली बार हमने ऐसे लोकांतिक देव देखे जो बिना चिट्ठी के पूरा पूरा संबोधन कर पाए। यानी लोकांतिक देव होते ही ज्ञानी हैं और एक भवावतारी होते और पूरा संबोधन कर पाए। ये तो यहाँ के जीवों का सौभाग्य है और यहाँ की पाठशाला का कमाल है। फिर कह रहे थे कि पंडित जी को भी बहुत प्रतिष्ठाएं करा ली और राम कुमार जी ने भी बहुत प्रतिष्ठाओं में, सबने बहुत कुछ कर लिया, हमने इतने पंच कल्याणक करा लिए, हमने इतने पंच कल्याणक करा लिए। भाई एक बार तू अपना भी कल्याण कर लिए, सारा बेड़ा पार हो जाए। ऐसा कुछ करो कि अगले बार आपके पंच कल्याणकों में सारे संगीतकार वगैरह आए। महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? नहीं, होनहार योग्यता तो सबके भीतर है। योग्यता जाग जाए, उपादान शक्ति प्रफुल्लित हो जाए। योग्योपादान योगिनो दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ति बात मनोप्यात मता मता। आत्मा भी परमात्मा हो सकता है। खान में पड़ा हुआ सोना जैसे चमक पा सकता है, वैसे निमित्त मिल जाए, वैसे संयोग मिल जाए, वैसे होनहार हो। यानी गांधी जी को गाय की दूध में घी कितना है वो गिलास में देख करके बता सकते हैं। अरे भाई ज्ञानी तो दूध में घी है, वो दूध देख करके ही बता देगा कि इस दूध में इतना घी निकल सकता है। क्यों? दूध में घी मिलाया थोड़ी है। दूध में कोई घी मिलाने की चीज है? मिलाने वाले वो भी मिला देते हैं। दूध में घी मिलाया नहीं जाता है, दूध में घी होता है। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवा यो जानाति सा पंडितः। जैसे दूध में घी है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा शक्ति है। ये जो जानने वाला है, यह मैं हूं। एक बात निश्चय करो, व्यवहार से आप पंडित जी हैं, आप श्रावक हैं, आप इंद्र हैं, आप धर्मेंद्र हैं, आप माता जी हैं, आप पिताजी हैं, लेकिन निश्चय दृष्टि से विचार करो तो नादा जो सोदु सो चेवा। आत्मा तो बोले जो है सो। एक 6 महीने के लिए तो कोशिश करो। वही कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन अनुभव भव मूर्थे पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगथ विलसंतम सम समालोकयेन तेजसी जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम। बोले
मर पच करके भी इस आत्मा को, स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करो। सिद्धार्थ महाराज क्या क्या कह के नहीं मनाते हैं। बहुत सुंदर गीत चलता है, बहुत लोगों को आता भी होगा। चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धार मुनि बाना, समझाया वीर न माना। आता है तो बोलो। चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धार मुनि बाना, समझाया वीर न माना। समझाया वीर न माना। माता अतिरुदन मचाती है, माता अतिरुदन मचाती है, और बार बार समझाती है, और बार बार समझाती है। हाँ बोलिए माताओं जोर से। माता अतिरुदन मचाती है, माता अतिरुदन मचाती है, और बार बार समझाती है। बेटे कुछ दिन पीछे वन को जाना, समझाया वीर न माना। समझाया वीर न माना। सिद्धार्थ नृप समझाते हैं, सिद्धार्थ नृप समझाते हैं, सिद्धार्थ नृप समझाते हैं, सिद्धार्थ नृप समझाते हैं, और बार बार समझाते हैं, और बार बार समझाते हैं। क्या कहते हैं सिद्धार्थ महाराज? मेरी है वृद्ध अवस्था, कर राज्य की कौन व्यवस्था। मेरी है वृद्ध अवस्था, कर राज्य की कोई व्यवस्था। बेटे कुछ दिन पीछे वन को जाना, समझाया वीर न माना। चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, हार मुनि बाना, समझाया वीर न माना। समझाया वीर न माना। महावीर भी जवाब देते हैं, वो भी वापस समझाते हैं। ये पुराने गीतों में बड़ा रस भरा हुआ है, बड़े संदेश छुपे हुए हैं। महावीर कहते हैं कि हे माता पिता, मेरा इतना ही संयोग था, और अब इस घर से मेरा दाना पानी उठ गया, पूरा हो गया। अब मुझे आज्ञा दें कि मुझे बार बार भाव विमर्श ना करना पड़े, और बार बार माताओं को रुलाना ना पड़े।